आज जो कैंडलस्टिक चार्ट हर ट्रेडर यूज़ करता है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? किसने सबसे पहले मार्केट को इस नज़र से देखा था? और कैसे एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ने आज की मॉडर्न ट्रेडिंग की बुनियाद रखी? आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किस शख्स ने इस सोच को जन्म दिया और क्यों आज पूरी दुनिया के ट्रेडर्स इसी चार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब। ये हमारी कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है और क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक्स और हर पैटर्न को डीपली समझेंगे, तो सबसे पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कैंडलस्टिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की रूट समझ लेते हैं ना, तो फिर उसे सीखना और अप्लाई करना दोनों ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो कैंडलस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आया था, बल्कि इसका आगाज़ हुआ था जापान से। जापानीज लोग 17th सेंचुरी में ही प्राइस को समझने और चार्ट की फॉर्म में देखने लगे थे, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह की चार्टिंग बहुत बाद में पॉपुलर हुई। उस वक्त जापान में राइस ट्रेडिंग बहुत कॉमन थी। राइस सिर्फ एक कमोडिटी नहीं थी, बल्कि उस ज़माने में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि कई दफ़ा वो हार्ड करेंसी से भी ज़्यादा अहम समझी जाती थी। यानी राइस मार्केट सिर्फ तिजारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी इकोनॉमी और लोगों के डिसीजंस का सेंटर था। इसी जापान में 1724 के अराउंड एक बहुत मशहूर नाम सामने आता है, मुनेहिसा होमा, जिसे लोग सोक्यो होनुमा के नाम से भी जानते हैं। वो एक जापानीज राइस ट्रेडर थे, लेकिन उनकी ख़ास बात ये नहीं थी कि वो सिर्फ राइस ट्रेड करते थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि वो मार्केट को ऑब्जर्व बहुत गहराई से करते थे। जहां दूसरे ट्रेडर सिर्फ ये देखते कि प्राइस ऊपर जा रही थी या नीचे, वहीं होमा ने एक बहुत पावरफुल चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड से मूव नहीं करती, बल्कि इंसानी इमोशंस भी प्राइस को मूव करते हैं। उन्होंने समझा कि जब लोग डरते हैं तो सेलिंग बढ़ जाती है, और जब लोग लालच करते हैं, ग्रीडी होते हैं, तो वो बाइंग करते हैं, बाइंग बढ़ जाती है। और जब लोग उम्मीद पर होते हैं तो वो अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं। यानी मार्केट का हर एक मूव सिर्फ नंबर का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे फियर, ग्रीड और होप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और यहीं से फिर एक नई सोच पैदा हुई। होमा ने ये सोचा कि अगर मार्केट इमोशंस से मूव करती है, तो फिर प्राइस को ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि सिर्फ प्राइस लेवल ही नहीं, बल्कि मार्केट का बिहेवियर भी समझ आए। इसी थिंकिंग ने आगे चल के कैंडलस्टिक्स की बुनियाद रखी। यानी कैंडलस्टिक्स असल में सिर्फ चार्ट पर बनी हुई लाइंस और बॉडीज ही नहीं होती, ये एक विजुअल तरीका है मार्केट का रॉ बिहेवियर समझने का। इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट देखकर ही हमें ये अंदाज़ा होता है कि प्राइसेस कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाके रुकी, किस लेवल से रिजेक्ट हुई और आखिर में किस मूड में क्लोज हुई। सिंपल वर्ड में कैंडलस्टिक्स हमें मार्केट की कहानी सुनाती हैं। यानी मार्केट की जो ज़बान है वो कैंडलस्टिक्स है। तो अगर हमने मार्केट में मास्टरी करनी है, तो हमें कैंडलस्टिक्स को समझना पड़ेगा, यानी मार्केट की ज़बान को समझना पड़ेगा। मुनेहिसा होमा को इतनी इज्जत मिली कि कहा जाता है कि उन्हें समुराई स्टेटस तक दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी रेपुटेशन सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे शख्स की बन गई जो मार्केट की साइकोलॉजी साइड को भी समझता था। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि उन्होंने ट्रेडिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की, और उनका नाम आज भी ट्रेडिंग हिस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। आज जब भी कैंडलस्टिक्स की हिस्ट्री का जिक्र होता है, तो मुनेहिसा होमा का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें आज फादर ऑफ कैंडलस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो कॉन्सेप्ट जापान की राइस मार्केट से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे न्यूयॉर्क, लंदन और फिर पूरी दुनिया के ट्रेडिंग फ्लोर तक पहुंच गया। आज हाल ये है कि कैंडलस्टिक्स ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म, हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर और हर सीरियस ट्रेडर का डिफ़ॉल्ट चार्ट फॉर्मेट बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर कैंडलस्टिक इतनी पावरफुल क्यों है? तो सबसे पहली बात, कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट को विजुअल फॉर्म में समझने देती हैं कि एक सिंगल कैंडल आपको 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती है। यानी कि वो क्लोज कहाँ से हुई, उसने हाई क्या लगाया, क्लोज किधर हुई और उसने लो क्या लगाया। यानी एक ही कैंडल देखकर आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती हैं। दूसरी बात, कैंडलस्टिक्स आपको बायर्स और सेलर्स की फाइट्स दिखाती हैं। कब बायर स्ट्रॉन्ग थे, कब सेलर ने प्रेशर डाला, और कब मार्केट रिजेक्ट हुई, कब प्राइस ने मोमेंटम दिखाया। ये सब कैंडलस्टिक्स के जरिए बहुत क्लियरली समझ आ जाती हैं। तीसरी बात,
कैंडलस्टिक मार्केट की साइकोलॉजी को विजिबल बना देती हैं। मार्केट में इंसान हमेशा इमोशंस के साथ काम करता है। फियर, ग्रीड, होप, ये तीन चीज़ें आज भी मार्केट को वैसे ही चला रही हैं जैसे पहले चलाती थीं, और कैंडलस्टिक एनालिसिस हमें इन चेंजिंग इमोशंस का अंदाज़ा देती हैं। चौथी बात, कैंडलस्टिक बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। आप इन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, मूविंग एवरेज के साथ और मोमेंटम इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर सकते हो। यानी चाहे आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या आप टेक्निकल टूल यूज़ करते हो, कैंडलस्टिक दोनों सूरतों में आपके काम आती हैं। और पांचवी बात, कैंडलस्टिक्स को प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बैंक्स और हेज फंड भी यूज़ करते हैं। ये वो लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिटेल ट्रेडर मार्केट को समझ ज़रूर सकते हैं, और कैंडलस्टिक्स इसी अंडरस्टैंडिंग का पहला स्टेप है। इसीलिए जब आप चार्ट पर एक कैंडल देखते हो तो आप सिर्फ एक शेप नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हो कि किस साइड पर प्रेशर ज़्यादा था, किस साइड पर वीकनेस थी, किस लेवल पर रिएक्शन आया और मार्केट का मूड किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। यही वजह है कि कैंडलस्टिक्स को समझना मार्केट का, ट्रेडिंग का बेसिक भी है और एडवांस फाउंडेशन भी। और हमारा गोल सिर्फ पैटर्न याद रखना नहीं है, बल्कि हमारी प्लेलिस्ट का गोल ये है कि आप कैंडल को देखकर मार्केट फील करना सीख जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होती है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। जितने भी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न हैं वो सारे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डीपली सिखाने वाली हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग का सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं और आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा। आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल करें और हमारे साथ मिलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।